So, good evening, everyone. So, let us start the session on AME 401 in thermodynamics. So, लास्ट हम लोग जो बात कर रहे थे तो वो साइकिल के बारे में बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल वी हैव सीन फ्रॉम several days or weeks you can say. So, लास्ट हमने जो पढ़ा था वो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल था. Okay. Now we have came to the end of the classification of cycle that are included in your syllabus. So last topic on the cycle is Breton cycle. तो आज देखते हैं what is Breton cycle. Let's start Breton cycle. So we have seen all this through the several weeks. Okay. Now come to the Breton cycle. So let us first understand what is the definition of Breton cycle. और ये Breton cycle होता क्या है? So it has been written that a thermodynamic cycle, also called the Joule or complete expansion cycle, consisting of two constant pressure isobaric process intercepted with two reversible adiabatic process. So ये ब्रेटन साइकिल होता है एक साइकिल जिसको हम कंप्लीट एक्सपेंशन डीजल साइकिल भी बोल सकते हैं. डीजल साइकिल क्या है वो लास्ट दिन बोला था कि जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है एंड जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है. नाउ मान लो अगर ये हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट प्रेशर में होता है देन वी कैन से दैट साइकिल इज ब्रेटन साइकिल. मतलब जो हीट एडिशन होगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जो हीट रिजेक्शन होगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. और बाकी का जो दो है एक्सपेंशन एंड द कंप्रेशन आर सेम, दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर द थ्योरेटिकल एनालिसिस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो अगर ये चारों प्रोसेस एक साथ मिल जाता है तो जो साइकिल बनाता है उसको बोलते हैं हम ब्रेटन साइकिल. ओके. ये ब्रेटन साइकिल यूज किधर होता है? ये ब्रेटन साइकिल यूज होता है गैस टर्बाइन में. ठीक है. सो लास्ट प्रीवियस कुछ वीक से हमने देखा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज स्टीम टर्बाइन. ओके. नाउ वी विल डील विद गैस टर्बाइन. तो स्टीम टर्बाइन का बेसिक फंडा क्या था कि जो वर्किंग फ्लूइड था वो था स्टीम. तो इधर क्या बेसिक फंडा होगा, जो टर्बाइन होगा द वर्किंग फ्लूइड विल बी गैस और यू कैन से द फ्लू गैस और द कम्बसन गैसेस यू कैन से. तो जब ये इन्वेंट हुआ था तब रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूज किया जाता था जब ये इन्वेंट हुआ था. ठीक है. ब्रेटन ने इसको इन्वेंट किया था लेकिन अभी इसका जो एप्लीकेशन है ये रोटरी मशीन यूज करता है. ठीक है. सो इसका डिटेल्स जो एप्लीकेशन है हम बाद में देखेंगे वन बाय वन. सो पहले समझ लेते हैं कि ये ब्रेटन साइकिल का मतलब फंडा आया कहाँ से है. सो टू अंडरस्टैंड दिस we have to understand the difference between the vapor power cycle and the Breton cycle. क्या डिफरेंस है? ठीक है. देखो वेपर पावर साइकिल में भी दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस था. गैस पावर साइकिल में भी जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. डिफरेंस किधर है? तो डिफरेंस को समझने के लिए तुमको ये टीएस डायग्राम देखना पड़ेगा. ओके. सो लेट अस अंडरस्टैंड द टीएस डायग्राम. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द टीएस डायग्राम फॉर वेपर पावर साइकिल. तो वेपर पावर साइकिल में था, लोगों को पता है कि ये दो प्रेशर लाइन था, ये बॉयलर प्रेशर लाइन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड और ये था कंडेंसर प्रेशर लाइन.
ठीक है। तो ये था तुम्हारा पंप वर्क, जो पंप जो वर्क कर रहा था और जो वर्क बाहर आ रहा था, ये था टरबाइन वर्क। सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस पोर्शंस। ओके, हीट इधर से इनपुट हो रहा था Q1 एंड बाहर जा रहा था इधर से Q2 हीट रिजेक्टेड। ठीक है। नाउ बेसिक डिफरेंस क्या है वेपर पावर साइकिल एंड गैस पावर साइकिल में, कि वेपर पावर साइकिल में तुम्हारा फेज चेंज होता है, वही गैस पावर साइकिल में कोई फेज चेंज नहीं होता। कैसे? कि वेपर पावर साइकिल तो मैंने तुमको अच्छे से बोल दिया था कि स्टीम पावर साइकिल है क्या। तो मैं जब पॉइंट इधर से ये जब हीट एडिशन हो रहा है दिस पॉइंट ओवर देयर, सो ये है तुम्हारा लिक्विड जोन, ये है लिक्विड वेपर जोन, और ये है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है। सो अगर इस पॉइंट पे आ जाता है, सो मेक इट क्रॉस, सो अगर इस पॉइंट में आ जाता है दैट मीन्स इट बिकम्स अ वेपर। सो इस पॉइंट का लिक्विड बन जाता है वेपर। सो द फेज चेंजेस ऑकर्स। ठीक है। लेकिन यही साइकिल अगर सुपरहीटेड रीजन में होता है लाइक दिस, यही साइकिल अगर सुपरहीटेड रीजन में होता है, then we will consider as the Breton cycle. Then we will consider as the Breton cycle. Okay, so it will be termed as 1, 2, 3, 4. Okay, these are the reaction. So same thing happening. Look at over there, two pressure lines, 1 and 2. ठीक है। सो इधर कंबसन चेम्बर का प्रेशर है Q1 एंड ये है जो पी कूलिंग का है Q2, और इधर कंप्रेसर वर्क लगता है। ठीक है। और इधर टरबाइन का वर्क होता है। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेपर पावर साइकिल एंड द गैस पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल मतलब फेज चेंज होगा, गैस पावर साइकिल मतलब इधर फेज चेंज नहीं होगा। तो वेपर पावर साइकिल होगा वेपर डोम डोम के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और जो गैस पावर साइकिल होगा वो होगा तुम्हारा सुपर हीटेड जोन पे। ठीक है। So this is the basic difference between the gas power cycle. So I hope you have understood what is the basic difference between the Breton cycle and the vapor power cycle. Now we will elaborate the gas turbine cycle. So Breton cycle you can say ये गैस टर्बाइन साइकिल भी है क्योंकि ये गैस टर्बाइन में मोस्टली यूज होता है। सो दैट इज आल्सो टर्म्ड एज द गैस टर्बाइन साइकिल। तो इसका दो टाइप होता है, एक होता है ओपन गैस टर्बाइन, अनदर है क्लोज गैस टर्बाइन साइकिल। मतलब दो साइकिल है, एक ओपन गैस टर्बाइन साइकिल है और दूसरा है क्लोज गैस टर्बाइन साइकिल। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज ओपन गैस टर्बाइन साइकिल एंड व्हाट इज क्लोज गैस टर्बाइन साइकिल। सो फर्स्ट है ओपन गैस टर्बाइन साइकिल। सो ओपन गैस टर्बाइन साइकिल का हमारे इधर क्या नहीं है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। ओके। सो ओपन गैस टर्बाइन साइकिल का ये देखते हैं। सो डिवाइस जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। Let me draw. सो ओपन जो गैस टर्बाइन है, तो जो ओपन जो गैस टर्बाइन है, सो फर्स्ट जो होता है, सो फर्स्ट तुम्हारा एयर और कोई भी फ्यूल हो, कोई भी गैसियस हो जो बर्निंग में हेल्प करता है, मेनली यूज एयर। सो एयर को कंप्रेसर में भेज दिया जाता है। ठीक है। सो थ्री डिवाइसेस आर यूज्ड इन ओपन टर्बाइन साइकिल। वन है कंप्रेसर, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर। दूसरा है कंबसन चेम्बर दैट इज जनरेटेड बाय सीसी, एंड तीसरा है तुम्हारा टरबाइन। ठीक है। एंड दिस कंप्रेसर एंड टरबाइन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है। एक शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो इसमें होता क्या है, तो फर्स्ट होता है इधर का जो एयर है, एयर को भेजा जाता है कंप्रेसर पे। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में होता है एयर को कंप्रेस किया जाता है, मतलब उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। देन उसके बाद उसको भेजा जाता है कंबसन चेम्बर में। कंबसन चेम्बर में क्या होता है, उधर फ्यूल फायर किया जाता है एंड बर्न किया जाता है। सो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग। जब फ्यूल भी बर्न हो रहा है और एयर भी हम सेंड कर रहे हैं, मतलब फ्यूल जब एयर के कांटेक्ट में आएगा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो बर्न हो जाएगा। एंड
it will release a high heat. Because of this high heat, the pressure will increase as well as the temperature will increase. But क्या है, इधर जो combustion होता है वो कंट्रोल किया जाता है so that the pressure remains constant. ठीक है, ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है। सो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, फिर लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। सो ये जो हीट एडिशन होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। देन वो जो हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर जो कंबसन प्रोडक्ट है उसको भेजा जाता है टरबाइन पे। तो टरबाइन डील करता है जो कंबसन प्रोडक्ट है उसके साथ। देन क्या होता है, ये टरबाइन पावर जनरेट करता है एंड दिस पावर इज डायरेक्टली फेड टू द कंप्रेसर। ठीक है, और कोई सब्सिडियरी बॉडी है तो उसमें भेजा जाता है। मेनली जो टरबाइन का जो पावर जनरेशन है बहुत कम होता है एंड दिस पावर इज मेनली यूज्ड टू रन द कंप्रेसर। ओके, सो जो टरबाइन का जो पावर है वो कंप्रेसर पे चला गया जस्ट लाइक दिस। सो फास्ट हुआ, कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ एयर, देन उसके बाद कंबसन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पे, देन उसके बाद गया टरबाइन पे वो एक्सपेंड हुआ एंड एक्सपेंड होने के बाद वो सम पावर जनरेट करता है। तो अब तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है डिफरेंस बिटवीन ओपन गैस टरबाइन साइकिल एंड क्लोज गैस टरबाइन साइकिल। ओपन गैस टरबाइन साइकिल में क्या होता है, ये एयर को जो कंबसन प्रोडक्ट है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है, वो उसको एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है एंड फ्रेश एयर को एट दैट सेम टाइम द फ्रेश चार्ज को लिया जाता है। मतलब फ्रेश एयर को सक करेगा एंड जो कंबसन प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, ये है तुम्हारा ओपन गैस टरबाइन साइकिल। लेकिन क्लोज्ड गैस टरबाइन साइकिल में ऐसा नहीं होता। क्लोज गैस टरबाइन साइकिल में क्या होता है कि हम क्लोज गैस टरबाइन साइकिल में वो हीट को एक हीट रिजेक्टर यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, एक कूलिंग यूनिट लगा देते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब जो ओपन गैस टरबाइन साइकिल होगा उधर इधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेश एयर घुसेगा और कंबसन प्रोडक्ट बाहर जाएगा। लेकिन जो क्लोज गैस टरबाइन साइकिल है उधर एक क्लोज साइकिल चलेगा। ठीक है, उधर एक क्लोज साइकिल चलेगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन गैस टरबाइन एंड क्लोज गैस टरबाइन साइकिल। सो इसको वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है कि जो फ्रेश एयर है वो एंटर्स एट द कंप्रेसर एट द एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारा जो सेक्शन है, ये जो हमारा सेक्शन है, इधर दो चीज होता है, एक डिफ्यूजर होता है और एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है। एक्सियल फ्लो मतलब जो फ्लो होगा, जो एयर का जो फ्लो होगा वो थ्रू आउट द एक्सिस ऑफ द कंप्रेसर। जो कंप्रेसर रहता है दैट इज द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एंड ये बात बोला हूँ, जो ये वो जो ओपन गैस टर्बाइन है ये जेट में यूज किया जाता है। ठीक है, ये टर्बोजेट समझ लो कोई भी, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये जेट इंजन पे यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये जो सेक्शन है जो रेड कलर के मैंने मार्क करके रखा है, इस रेड सेक्शन में क्या होता है, एक डिफ्यूजर रहता है, देन उसके बाद एक कंप्रेसर रहता है। सो एयर जब सक होता है, जब एयर इज सक, लुक एट ओवर देयर, एयर इज सकिंग, तो डिफ्यूजर के थ्रू द पास होने के टाइम इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एंड वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द डिफ्यूजर। देन उसके बाद जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में वो अगेन कंप्रेस होता है एंड इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, so that is main first part of this open gas turbine cycle, that is a function of compressor। फिर क्या होता है, देन उसके बाद जाता है ये जो कंबसन चेम्बर है उधर। ये जो कंबसन चेम्बर है उधर, कंबसन चेम्बर में क्या होता है, उसमें फ्यूल फायर किया जाता है एंड उसको एक्सटर्नल एजेंट से फायर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो एयर जब फ्यूल के कांटेक्ट में आएगा और फ्यूल जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हाई एनर्जी रिलीज होगा एंड जो एनर्जी रिलीज है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। देन वो जो कंबसन प्रोडक्ट है वो जाता है ये जो थर्ड सेक्शन, ये जो थर्ड सेक्शन है, ये जो थर्ड सेक्शन, ये जो थर्ड सेक्शन है इसमें, इसको कहते हैं हम टरबाइन सेक्शन। तो ये टरबाइन सेक्शन में वो एक्सपेंड होता है एंड पावर जनरेट करता है। देन वो जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो तुम्हारा कंबसन प्रोडक्ट है वो रिलीज होता है थ्रू दिस, throughout the external force, and it creates a thrust so that
द टोटल सिस्टम कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रॉकेट मोशन है, ये जो मोशन है उसमें पढ़ चुके हैं कि जब जैसे पंछी उड़ता है ना, एक थ्रस्ट देता है एयर पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्रस्ट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विल एक्ट ऑन ईच अदर। सो जब पंछी उड़ता है उसका जो पंख है उससे नीचे की तरफ एयर की तरफ एक थ्रस्ट देता है, एक एक्शन फोर्स देता है। So similar at the same time the air gives an reaction force on the wings of the bird। अब जब बर्ड के विंग्स पे वो रिएक्शन फोर्स देता है एंड दैट रिएक्शन फोर्स विल मूव will move the bird in the upward direction। So ऐसा ही होता है फंक्शन। तो सेम थिंग ओवर हेयर दैट जो कंबशन प्रोडक्ट है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में वो पीछे एक थ्रस्ट देगा, ठीक है, एक एक्शन फोर्स देगा, एंड उसके हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स देगा एंड उसको आगे धकल के लेके जाएगा। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस कंप्रेसर, सॉरी द आउटलेट जेट। ओके, सो ये होता है तुम्हारा ओपन गैस टर्बाइन साइकिल। तो यू कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, नेक्स्ट डायग्राम देते हैं, इधर से एयर आता है, इधर से एयर आता है फ्रेश एयर, और इधर जो होता है इधर कंबशन प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। सो एक साइकिल में फ्रेश एयर घुसता है और बाहर जो तुम्हारा कंबशन प्रोडक्ट है वो बाहर चला जाता है। मतलब जो एयर है वो पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं करे, क्लोज लूप पे नहीं चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द क्लोज गैस टर्बाइन साइकिल। लेकिन यू कैन थिंक इन दैट वे कि जो एनवायरनमेंट है वही वर्किंग फ्लूइड, एनवायरनमेंट का जो एयर है वही वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है। एक बार फ्रेश एयर आ रहा है और दूसरा बार कंबशन प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन आ तो रहा है एनवायरनमेंट से और जा भी रहा है एनवायरनमेंट से, ठीक है। सो you can think in this way। So this is the total function is shown over here। So you can see in this section, the compressor section, when this air is flowing, this compress in this section, this is the diffuser section। इधर diffuse होता है मतलब pressure increase होता है। Then this section is compressor section, this section is compressor section। So it is similar, it is similar। Second, तो ये है एयर इनटेक। देन उसके बाद है कंप्रेशन सेक्शन, ठीक है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, मतलब मैं पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दिस सेक्शन में क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। तो इधर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर रहता है जो एयर को कंप्रेस करता है। देन उसके बाद जाता है कंबसन चेम्बर में, जिस कंबसन चेम्बर में वो कंबसन होता है, मतलब वो क्या होता है, वो कंबस्ट होता है एंड एनर्जी रिलीज करता है। देन उसके बाद जाता है एक्सपेंशन चेम्बर में, जिधर होता है टरबाइन, एंड इस टरबाइन में क्या होता है, ये टरबाइन में वो एक्सपेंड होता है एंड पावर जनरेट करता है। सो इट हैज बीन कंपेयर्ड विद द डीजल साइकिल। तो दोनों साइकिल अलग है, ये है डीजल साइकिल और ये है तुम्हारा ब्रेटॉन साइकिल। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज अ कंप्लीट डीजल साइकिल। मतलब जो हीट रिजेक्शन होगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। तुम देख सकते हो कि जब कम एयर घुसता है तो एम्बिएंट प्रेशर से घुसता है, तो एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है उससे घुसता है, और जब बाहर जा रहा है तब भी एनवायरनमेंट का प्रेशर से ही बाहर जा रहा है। मतलब जो बाहर का जो जो हीट रिजेक्शन का जो पार्ट है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा थ्री पोर्शन एंड विद द कंपैरिजन ऑफ डीजल साइकिल। तो इधर कंबसन चेंबर एंड इधर है एक्सपेंशन। सो अगर इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों का अगर मिला दिया जाता है, ये दोनों मिलके करते हैं तुम्हारा कंबसन एंड द पावर स्ट्रोक। देन लास्ट में होता है एग्जॉस्ट। इस मतलब जो थ्रस्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जेट इंजन है वो मेनली थ्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन इस थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए कंबसन चेंबर, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड द एक्सपेंशन स्ट्रोक, ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड। ओके, so this is the basic funda of open gas turbine cycle। Okay, then ये है closed gas turbine cycle। So already I have told what is the basic difference between the closed gas turbine cycle and open gas turbine cycle। कि इधर जो होता है, इधर सेम चीज है अप टू दिस मच, पूरा सेम चीज है। ये कंप्रेसर है जिधर कंप्रेस होगा, ठीक है। इधर जो हीटिंग जोन है और हीटिंग चेम्बर है और जो कंबसन चेम्बर है उधर हीट दिया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद वो आएगा टरबाइन पे, एंड टरबाइन के एक पोर्शन जाएगा पावर जनरेशन पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है जो हीट रिजेक्शन का जो चेम्बर है, तो इधर एक हम एक्सटर्नली कूलिंग चेम्बर यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब जो
हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो सर्कल में फ्लो करेगा। ठीक है, तो इधर एयर हम नहीं लिख सकते क्योंकि एयर को हम तो बर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब इधर जो हीट देंगे हम एक्सटर्नली हीट देंगे, उधर जो हीट दे रहा था जो वर्किंग फ्लूइड है हम उसको ही बर्न कर रहा था, लेकिन इधर जो वर्किंग फ्लूइड है हम उसको बर्न नहीं करेंगे, बर्न बाहर करेंगे फ्यूल को एयर के साथ, एंड उधर हीट एक्सट्रैक्ट करके हम इस हीटिंग चेंबर में दे देंगे। ठीक है, एंड जो वर्किंग फ्लूइड है वो पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, so this is the basic difference between the open gas turbine cycle and the closed gas turbine cycle। ठीक है, ना हम देखते हैं कि इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम क्या होगा। तो पीवी एंड टीएस डायग्राम समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। तो मैंने इतना बार पीवी और टीएस डायग्राम कर दिया, शायद लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। So let us consider the points. So we will consider कि जो कंप्रेसर का जो एंट्री है वो एंट्री पॉइंट है पॉइंट 1, कंप्रेसर का जो एग्जिस्ट पॉइंट है, कंप्रेसर का जो एग्जिस्ट पॉइंट है वो है पॉइंट 2, और वही है हीटिंग चेंबर का एंट्री पॉइंट। हीटिंग चेंबर का जो आउटपुट है और आउटपुट पॉइंट है दैट इज पॉइंट 3, ये होगा टरबाइन का इनलेट एंड टरबाइन का आउटलेट है पॉइंट 4। ठीक है, ना पहले समझते हैं 1 to 2 प्रोसेस, पहले समझते हैं 1 to 2 प्रोसेस। सो आई हैव टोल्ड यू दैट this Breton cycle is consist of four processes, two isobaric process and two isentropic process। Okay, so जब 1 to 2 जा रहा है तब मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि कंप्रेसर का मेन जो फंक्शन है उसको मेन फंक्शन है प्रेशर इंक्रीज करने का। ठीक है, तो ये प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है। तो कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का कार्ब का नेचर क्या होगा? तो पहले देखते हैं पीवी डायग्राम में, लुक एट ओवर देयर, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कंप्रेशन है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंप्रेशन है मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सो यू कैन सी ओवर देयर, सो फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब आते हैं सेम थिंग्स, लेट अस कम टू द टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में क्या होगा? फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और यू नो दैट इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट आएगा। सो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट आएगा सो कैसा कार्ब का नेचर होगा? एक वर्टिकल लाइन होगा, लुक एट ओवर देयर, a vertical line is shown। okay, then come to the next point। next point क्या है? next point है heat addition। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीट एडिशन, मतलब जब हीट ऐड होगा, प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर भी हीट ऐड होगा। तो पीवी डायग्राम में क्या नेचर होगा? एक कांस्टेंट लाइन होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, लुक एट ओवर दैट, फ्रॉम 2 to 3 प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये जो लाइन होगा एक कांस्टेंट लाइन होगा, एंड इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा हीट ऐड किया जाता है, इसमें हीट ऐड किया जाता है, तो इसमें हीट ऐड किया जाता है। देन थर्ड प्रोसेस क्या है? टरबाइन पे, टरबाइन पे क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, इधर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मतलब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर हम पीवी डायग्राम में इसको देखना चाहेंगे तो सोचिए किस तरीके से, टरबाइन है मतलब हाई एक्सपेंशन होगा, अगर एक्सपेंशन है तो प्रेशर फॉल करेगा। ठीक है, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। सो कम ओवर हियर, लुक एट ओवर देयर। ओके, सो फ्रॉम 3 to 4 प्रेशर इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मगर एंट्रोपी कांस्टेंट है। सो ये है हर डायग्राम। सो वही डायग्राम हम टीएस डायग्राम में देखते हैं, फ्रॉम 3 to 4 टीएस में क्या होता है? लुक एट ओवर देयर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हमारा काम का चीज है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक बात,
कि जब टरबाइन में आ रहे हैं भाई, तो क्या हो रहा है, काम हो रहा है। मतलब जो हीट है वो हीट को लेके हम थोड़ा काम कर रहे हैं। मतलब हमारा हीट घट रहा है, क्योंकि हम उस हीट का कुछ पोर्शन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हीट कम हो रहा है, दैट मीन्स योर टेम्परेचर विल फॉल डाउन। ओके, लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। सो लुक एट ओवर देयर इन द टीएच डायग्राम, एंट्रोपी इज फॉलिंग फ्रॉम 3 to 4, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो टेम्परेचर फॉल करेगा, लेकिन एक वर्टिकल लाइन की तरफ थ्रू। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो है हीट रिजेक्शन। वो है हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, सो इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। कांस्टेंट प्रेशर में होता है, मतलब टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी फॉल करेगा। हीट रिजेक्शन है भाई, टेम्परेचर भी फॉल करेगा, एंट्रोपी फॉल करेगा फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन ये जो हीट रिजेक्शन है ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। सो जो लाइन होगा पीवी डायग्राम पे, तो होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सो हम दोनों जो डायग्राम है वो वन बाय वन समझ लिए। ठीक है, तो ये समझिए कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीवी एंड टीएस डायग्राम। नाउ ये तो हमने ड्रॉ किया तुम्हारा ओपन क्लोज साइकिल के लिए। तो ओपन साइकिल के लिए क्या होगा, सेम चीज होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर पीवी हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो सेम चीज होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे जा रहा है। तो हम जो कंसिडर करेंगे वो ऊपर वाला पोर्शन। तो दिस इज योर पीवी डायग्राम। ओके, दिस इज योर पीवी डायग्राम। ओके, सो विद दिस आई एम कंप्लीट दिस लेक्चर ऑफ ब्रेटन साइकिल। नेक्स्ट दिन इसका कैलकुलेशन करेंगे, एंड फिर उसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? Okay, so I hope you don't have any question regarding this. So thank you. I'm ending this session.